स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो पहला मैच है वो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अभी टॉस भी हो जाएगा, हम आपको टॉस का भी बताएंगे और देखते हैं कि आज दोनों टीम्स में कौन ज्यादा अच्छा खेलता है। बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। कल का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, इस्लामाबाद ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेला और उसमें आपने देखा कि लाहौर कलंदर जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एंड टाइम पे उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि जल्दी से इस ट्रांसमिशन को अपने फ्रेंड्स के साथ टैग करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम रैंडमली लोगों को चूज करेंगे और उन्हें हम jevo.com उर्दू पॉइंट की तरफ से फ्री टिकट्स देंगे। तो देर ना करें, जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, टैग करें और कमेंट करें। इसके अलावा हम प्रोग्राम में 2 सवाल पूछने वाले हैं। जो हमारे सवालात का सही जवाब देगा उन्हें लाहौर में खेले जाने वाले प्ले ऑफ मैचेस की टिकट्स दी जाएंगी। तो जल्दी से जो अपने मोबाइल फोन है वो निकाल के रखें, हमारी स्क्रीन पर नंबर आएगा और जब हम सवाल पूछेंगे उस टाइम हमें कॉल कीजिएगा। इसके अलावा आप jevo.com पर जाकर अपनी टिकट जो है वहां से बुक करवा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जो टिकट है वो आपके घर पहुंच जाएगी। अब हम वापस कल के मैच की तरफ आते हैं। लाहौर अपना चौथा मैच जो है वो भी हार चुका है। लाहौर की तरफ से काफी अच्छी बैटिंग देखने में आई, कप्तान उनके बहुत अच्छा खेले, लेकिन लाहौर कल का मैच भी नहीं जीत पाया। लेकिन कल के मैच देखने का मजा बहुत आया था क्योंकि मैच में थ्रिलर बहुत ज्यादा था, सनसनी बहुत ज्यादा थी। तो कल का मैच काफी पुरलुत्फ था। बिल्कुल, और एंड टाइम पे उनके स्कोर्स जब बराबर हो गए थे तो सुपर ओवर कराया गया। सुपर ओवर में मुझे बहुत उम्मीद थी कि लाहौर जो है जीत जाएगा, लेकिन एंड पे एक छक्का लगा इस्लामाबाद की तरफ से और वो जीत गए। लाहौर कलंदर के अभी तक 4 मैचेस हुए हैं। पहला मुल्तान के साथ था, दूसरा कोयटा के साथ था, उसके बाद तीसरा कराची के साथ था और जो कल का मैच था वो इस्लामाबाद के साथ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल भी लाहौर जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल अगर मैंने देखा है, मैं सारे मैचेस जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो कल मुझे ज़्यादा अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं लाहौर, क्योंकि पहले भी 3 मैचेस हार चुके हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा खेलना भी चाहिए। खासतौर पर ब्रेंडन मैक्यूलम बहुत अच्छा खेले हैं कल, उन्होंने टीम को बहुत सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल से दानियल, अगर कल ब्रेंडन मैक्यूलम उतना अच्छा ना खेलते तो शायद कल भी उनकी टीम स्टार्ट से ही आउट हो जाती, क्योंकि आपने देखा है उनके आने से पहले 2 प्लेयर्स आउट हो गए और जब वो पिच पे मौजूद भी थे तो दूसरी साइड पे जो बैटिंग कराता था वो फौरन आउट हो जाता था। तो कल ब्रेंडन मैक्यूलम ने अपनी टीम को बहुत सपोर्ट किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम बात करें जो उनके प्लेयर्स हैं वो एकदम फिर आउट हुए थे कल भी। हर मैच में देखा जा रहा है उनके प्लेयर्स जो उनकी विकेटें हैं वो काफी जल्दी गिर जाती हैं। मैच जो था पूरा जो स्कोर था वो हो चुका था, लेकिन जब उनकी कोई विकेट ही नहीं रही, ड्रॉ हो गया, मैच टाई हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर करवाना पड़ा और मुझे लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स जीत जाएगा क्योंकि लाहौर कलंदर्स की तरफ से 16 रन्स का टारगेट दिया गया था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने काफी अच्छा खेला और वो स्कोर इसके अलावा अगर देखें दानियल, मुझे लगता है कि ये लोग चौके या छक्के गलत टाइम पे लगाते हैं और जब वो लगाते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। जितने भी आउट हुए आपने देखा ज्यादातर वो कैच पकड़े उन्होंने लाहौर कलंदर्स के। तो चौके और छक्के लगाने की भी टाइम होता है कि इस टाइम पे हम चौका छक्का लगाएं। जब हम आउट भी हो जाए तो हमारी टीम जो है उससे कोई खसारा ना हो, किसी नुकसान में ना जाए। तो शायद ये भी एक इनका वीक पॉइंट रहा है कल के मैच में। अब लाहौर कलंदर की तो मुझे टीम भी वीक लगने लग गई है, क्योंकि आपने देखा कि उमर अकमल भी आते ही आउट हो जाते हैं। उमर अकमल वैसे बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं खेल पा रहे। जब से लाहौर कलंदर स्टार्ट हुए, इसके मैचेस, चौथा मैच था, इसमें भी उन्होंने कल कुछ अच्छा नहीं खेला सिवाय सुपर ओवर के जिसमें उन्होंने एक छक्का लगाया। वो छक्का भी कहा जा रहा है कि बस तुक्का ही लग गया, उन्होंने अन्नेवाह बैग घुमाया था और छक्का हो गया। अगर हम फखर जमान की बात करें तो वो कल 0 बनाकर आउट हो गए थे और उन्होंने टीम को ज्यादा स्कोर नहीं दे पाए। उमर अकमल भी 4 रन बना पाए थे, लेकिन सुपर ओवर में आकर उन्होंने एक छक्का लगा दिया था। जिसके बाद उनके कप्तान की बात करें तो उन्होंने 34 रन बनाए हैं और 34 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए थे। लेकिन अगर हम इसी तरह उनके बॉलर्स की तरफ आए तो कल जो है सलमान इरशाद पहली बार खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पहली दफा खेला है लाहौर कलंदर्स की तरफ से, तो उन्होंने भी एक विकेट हासिल की। यासिर शाह ने कल 3 विकेटें हासिल की और वो काफी खुश भी थे, लेकिन लाहौर कलंदर्स अपना मैच नहीं जीत पाए। राना फवाद के जो रिएक्शंस हैं वो भी देखने वाले थे, वो काफी खुश होते थे और फिर उन्हें लगता था कि वो दुआ मांग रहे थे और मुझे उस टाइम पे उनका बहुत तरस आ रहा था। मतलब वो एक ऐसे आदमी हैं जो हर टाइम मौजूद होते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनकी टीम उनका साथ नहीं देती। दानियल, मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर लेना चाहिए पहला। जी बिल्कुल, पहला क्वेश्चन कर लें। जी, तो मेरे आज के प्रोग्राम का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि इजी से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि अहमद शहजाद ने PSL 3 में PSL 3 के अपने पहले मैच में कितने रन्स बनाए थे?
अहमद शहजाद ने PSL 3 का जो उनका पहला मैच था उसमें उन्होंने कितने रन बनाए थे, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। इस टाइम मेरी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें बजरिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप हमें इसका सही जवाब बताएंगे तो आपको yevo.com उर्दू पॉइंट की तरफ से फ्री टिकट्स मिलेंगी। तो जल्दी करें, हमें बजरिया कॉल ज्वाइन करें और क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। यहाँ पर आपको टॉस से भी अपडेट करते चलें कि टॉस हो चुका है। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। मुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होता है, कौन जीतता है। जो हमारा आज का पहला सवाल है वो बहुत आसान है। सवाल यह है कि अहमद शहजाद ने अपने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कितने रन बनाए थे। सवाल बहुत ही आसान है। हमें कॉल करें, कॉल पे अगर आपने सही जवाब दिया तो हम आपको फ्री टिकट देने वाले हैं। बिल्कुल, अभी जो है आपको जैसे दानियाल ने अपडेट किया कि मुल्तान सुल्तान जो है उन्होंने टॉस जीत लिया है। टॉस किया जा रहा था मुल्तान सुल्तान और पेशावर टॉस हो रहा था, अभी मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत लिया है। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अभी कुछ ही देर में मैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने जैसे अपना पहला क्वेश्चन भी बता दिया, क्वेश्चन एक दो फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अहमद शहजाद ने PSL 3 में जो उनका पहला मैच था, अहमद शहजाद मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है, तो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कितने रन स्कोर किए थे, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप किसी टीम की शर्ट, टी शर्ट्स वगैरह लेना चाहते हैं, उनकी पूरी किट, उनके बैग वगैरह, कप्स वगैरह, तो आप जा सकते हैं yevo.com पर विजिट करें। वहां पर आपको तमाम टीम्स की जो किट है वो मिल जाएगी। वहां पर आप बुक करवाएं टिकट्स, जो पूरी किट है वो आपके घर पहुंच जाएगी। इसके अलावा आप वहां से टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं और मोबाइल्स और LCD भी वहां पर मौजूद है। आप विजिट करें, बुक करवाएं और PSL के मैचेस जो है मोबाइल पे भी देख सकते हैं और LCD जो है उस पर बैठकर आप फाइनल भी देख सकते हैं और प्ले ऑफ मैचेस भी देख सकते हैं। तो जल्दी जाएं, बुक करवाएं और जो चीज़ है वो आपके घर पहुंच जाएगी। बिल्कुल, अभी आपको दानियाल ने अपडेट किया, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत लिया और उन्होंने पहली बैटिंग का फैसला किया है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है पहले मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बैटिंग करेंगे। जी, हमारे पास जो कॉलर हैं वो आना शुरू हो गए हैं, तो हम अपनी पहली कॉल लेते हैं और उनसे जानते हैं कि अहमद शहजाद ने कितने रन बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? एहसन रजा मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। एहसन रजा, ये बताएगा कि अहमद शहजाद ने PSL 3 के जो पहला मैच था उसमें कितने रन स्कोर किए? जी 0 स्कोर किए थे उन्होंने। कंफर्म है? जी जी बिल्कुल कंफर्म है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। एहसन, आपका नाम एहसन? एहसन रजा। एहसन रज़ा बात कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से। एहसन रज़ा, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। एहसन रज़ा हमारे प्रोग्राम के पहले विनर हैं, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एहसन रज़ा, आपको yevo.com और उर्दू पॉइंट की तरफ से फ्री टिकट्स मिली है। इंशाल्लाह जल्द ही ये टिकट जो आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि आप PSL 3 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान सुल्तान अभी तक अच्छा खेल रही है, एक मैच हारे भी हैं वो। जनूबी पंजाब की वजह से। जी एहसन रज़ा बात कर रहे थे हमारे साथ। एहसन रज़ा लाइन पर मौजूद हैं। एहसन रज़ा, मुझे ये बताइएगा कि PSL 3 में जो कॉल है वो कॉल जो है मुनक़ता हो चुकी है किसी वजह से। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने yevo.com और उर्दू पॉइंट की तरफ से उन्हें टिकट मिल गई है। उन्होंने बिल्कुल सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया था। हमारी टीम ने आपका नंबर नोट कर लिया, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और जो आपकी टिकट है वो आपके घर पहुंच जाएगी। यहाँ पर आपको टॉस के हवाले से बताते चले, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि कोयटा को बैटिंग की दावत दी। अब देखना है कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग जो है किस तरह की रहती है। मुल्तान सुल्तान अपने दोनों मैचेस पहले जीत चुके हैं, जबकि तीसरे मैच में उन्हें शिकस्त का सामना था और चौथा मैच उनका कराची के साथ होना था, लेकिन बारिश की वजह से वो कल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिए गए थे। बिल्कुल, अभी एहसन रज़ा जो थे उन्होंने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया था, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहली कॉल थी, पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सही जवाब दिया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद। अभी बात करते हैं, अभी कल के मैच के हवाले से भी बात करते हैं और अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है कोयटा और मुल्तान के दरमियान। मुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि कोयटा बैटिंग करेगा। अब कल के मैच पे जो फ़खर जमान है उन्होंने कोई रन भी स्कोर नहीं किया, वो 0 रन स्कोर किए, जबकि उमर अकमल जो है उन्होंने सिर्फ 4 रन स्कोर किए। सुपर ओवर में उन्होंने एक छक्का मारा था। इसके अलावा ब्रेंडन मैक्यूलम बहुत अच्छा खेले हैं, उन्होंने 34 रन स्कोर किए हैं। अगर ब्रेंडन मैक्यूलम की इससे पहले मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उसमें उन्होंने 44 रन स्कोर किए थे कराची किंग्स के खिलाफ। अगर उससे पिछले मैच में आए
जो कि लाहौर कलंदर्स का दूसरा मैच था कोयटा के खिलाफ, उसमें उन्होंने 30 रन स्कोर किए थे। अगर बैटिंग की तरफ बॉलिंग की तरफ आए लाहौर कलंदर्स की, तो आमिर यामीन की कुछ अच्छा खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है उनकी बिल्कुल सिफर है। और अगर सुनील नहरान की बात करें तो उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। इस मैच में तो कोई विकेट हासिल नहीं की जो लास्ट हुआ है उससे पिछले मैच में। और इसके अलावा यासिर शाह भी हमें अच्छा खेलता हुआ नज़र आ रहे हैं। यासिर शाह कुछ अच्छा खेल रहे हैं बॉलिंग के लिहाज से, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेटें हासिल की हैं और उससे जो पहला मैच था कराची किंग्स के खिलाफ उसमें उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की। इसी तरह अगर हम पेशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, मिसबाह उल हक ने कल अपना मैच खेला और वो पहले 2 मैचेस नहीं खेल पाए थे। पहले मैच कल उन्होंने अपना दूसरा मैच खेला जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीती है। मिसबाह उल हक ने 4 रन बनाए थे, जिसके बाद हुसनैन तलत की बात करें तो उन्होंने 33 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे थे। उसके बाद समिट पटेल जो है उन्होंने भी 9 रन बनाए। इसी तरह अगर हम बॉलिंग की तरफ आ जाए तो शादाब खान भी अपनी पहली विकेट लेने में कामयाब रहे। शादाब खान ने टूर्नामेंट की कल पहली विकेट ली है। पहले 3 मैचेस में वो कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके थे। मोहम्मद समी की तरफ से कल अच्छी बॉलिंग दिखाई गई, उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की हैं। समिट पटेल भी 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे। अब हम बात करें, दोनों टीम्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं दिखाई दे रही थी, लेकिन कल का मुकाबला काफी सख्त। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे बहुत डिवोशन से खेलता हुआ नजर आया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो जीत जाएं और वो एंड टाइम पे जीत गए। अगर दूसरी तरफ मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो मुझे ब्रेंडन मैकुलम जब आखिरी बॉल थी उस टाइम तक लड़ते हुए नजर आए कि वो जीत जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बाकी प्लेयर्स भी उनका साथ नहीं दे रहे। वो खुद कल बहुत अच्छा खेले हैं। तो अभी बात कर लेते हैं आज का मैच जो कुछ ही देर में होने जा रहा है कोयटा के दरमियान और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। ये दोनों टीम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोयटा तो आप जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, सरफराज अहमद उनके कैप्टन हैं और सरफराज अहमद अपनी टीम को कितना सपोर्ट करते हैं आप जानते ही हैं। कोयटा के भी अभी तक 4 मैचेस हुए हैं। पहला मैच कराची से हुआ, दूसरा लाहौर से हुआ, तीसरा इस्लामाबाद से हुआ, जबकि आखिरी मैच जो था उनका पेशावर से था जिसमें उन्हें शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। कोयटा के 4 मैचेस हुए हैं जिसमें से अभी तक 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 2 हारे हैं। और इसके बाद अगर हम कोयटा की मजीद बात करें तो कोयटा की तरफ से जो आज मैच खेला जा रहा है मुल्तान के खिलाफ, देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। आज के दूसरे के मैच की बात करें तो दूसरा मैच आज लाहौर का और पेशावर का होने वाला है। लाहौर आज अपना 5वां मैच खेलने जा रहा है। अब देखना है कि अपने 5वें मैच में वो कैसा परफॉर्म करता है। पेशावर की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पेशावर भी अपना आज 5वां मैच खेलने जा रही है, तो उम्मीद करते हैं लाहौर अपनी पहली फतह जो है उसे हासिल करने में कामयाब हो सके। कल के मैच में पेशावर की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब देखते हैं कि कैसा खेलता है आज लाहौर। जी बिल्कुल, लाहौर की अगर बात करें तो फखर जमान है जो और उमर अकमल दोनों बहुत अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन वो अभी तक परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। दोनों जो ओपनिंग अच्छी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से टीम ज्यादा अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो रही। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को टैग करें। हो सकता है हम आपको सेलेक्ट कर रहे, रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे लोगों को, उनको टिकट्स दी जाएंगी उर्दू पॉइंट और yewo.com की तरफ से। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन्हें टैग करें, हो सकता है टिकट्स आपको भी मिल सके। उसके अलावा हम दूसरा सवाल जो है अभी कुछ ही देर में पूछने वाले हैं। दूसरा सवाल भी बेहद आसान है, जो उसका जवाब देगा उसे फ्री टिकट मिलेगी, वो जाके लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देख सकेगा। दानियल, जैसे आप कोयटा की भी बात करें तो कोयटा जो है अभी जो मैच होने जा रहा है कोयटा और जो दूसरी हमारी टीम है मुल्तान सुल्तान, जो है आप जानते हैं कि उनके जो जितने भी मैचेस अभी 3 मैचेस हुए हैं मुल्तान सुल्तान के, जिसमें से 2 मैचेस वो जीते हैं, जबकि अपना आखिरी मैच वो हारे हैं पेशावर से। तो मुल्तान सुल्तान के बारे में कहा जा रहा था कि वो टीम नहीं आई है तो वो शायद इतना अच्छा नहीं खेल पाए, तो लेकिन वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और इसके अलावा उन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत काबिल दीद है। इसके अलावा उनके फैंस मुझे बाकी सारी टीम से, बाकी सारी फ्रेंचाइज से ज़्यादा नज़र आते हैं। कॉल पे भी हम बजरिया लोगों को ज्वाइन जब हमें करते हैं तो उनसे भी पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करें। तो मुल्तान सुल्तान के फैंस की लिस्ट भी बहुत लंबी हो गई है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेल रही है। मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान हैं शुएब मलिक, वो भी काफ़ी अच्छे हैं और उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। इसी तरह संगाकारा भी काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि मुल्तान सुल्तान आज के मैच में कैसा परफॉर्म करती है। कोयटा की बॉलिंग की बात करें तो कोयटा की बॉलिंग जो है लास्ट मैच में अच्छी रही थी। कोयटा लास्ट मैच अपना जो है हार गया था, लेकिन फिर भी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी उनके। लेकिन अब देखना है कि आज के मैच में वो क्या करने वाले हैं। आज उनका मुकाबला जो है मुल्तान से होने वाला है। मुल्तान का और कल कराची का मैच होना था, लेकिन वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया था। अगर आज के टॉस की बात करें तो टॉस हो चुका है। मुल्तान सुल्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होता है। आज का दूसरा मैच लाहौर और पेशावर के दरमियान रात को 9 बजे खेला जाएगा, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। दानियल, मेरे ख्याल से अब दूसरा क्वेश्चन कर लिया जाए।
जी बिल्कुल, दूसरा सवाल कर लेते हैं। जी, अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के हवाले से। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसान सा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस प्लेयर का नाम बताइए जिसका जो कश्मीर से है और उसका ताल्लुक जिस टीम के साथ वो अब खेल रहा है वो लाहौर कलंदर से खेल रहा है। उस प्लेयर का नाम बताएं जो कश्मीर से है और वो बॉलर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं। उस प्लेयर का नाम बताइए जो कश्मीर का बॉलर है लेकिन उसका ताल्लुक लाहौर कलंदर से है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप मैचेस देख रहे हैं डेली, खासतौर पे आपने अगर कल का मैच भी देखा है जो लाहौर का था, रात को जो मैच खेला गया, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप हमें ज़रिया कॉल ज्वाइन करके प्लेयर का नाम बता सकते हैं और अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको उर्दू पॉइंट और yewo.com की तरफ से फ्री टिकट्स मिलेगी। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं yewo.com/PSL-tickets। वहां पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। टिकट जो है आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, टिकट आपके घर है तो आप जाएं, PSL के मैचेस देखें। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे 2 प्ले ऑफ मैचेस, जबकि फाइनल जो है कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पर आपको टॉस का दोबारा बताते चलें, टॉस हो चुका है। मुल्तान सुल्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हमने अपना दूसरा सवाल भी पूछ लिया, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम पूछेंगे, जो सही जवाब देगा उसे फ्री टिकट देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन ये है कि लाहौर कलंदर की तरफ से जो बॉलर कश्मीर से जिनका ताल्लुक है वो खेल चुके हैं, उनका नाम क्या है जिन्होंने कल के मैच में खेला है और वो काफ़ी अच्छा कल खेले, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है, 1 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। अब आपने हमें बताना है उनका नाम क्या है। और अगर आप मैचेस देखते हैं तो आप बासानी जवाब दे सकते हैं। कोयटा की बात कर लेते हैं। अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है। कोयटा ने पहले जो है बैटिंग का फैसला किया है जबकि मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग का फैसला किया टॉस जीतकर। तो कोयटा जो है उसमें शेम वॉटसन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर नज़र आते हैं हमें। सरफराज अहमद उनके कैप्टन भी हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, विकेट कीपर भी हैं वो। और इसके अलावा अनवर अली, हसन खान और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। रमीज़ राजा जो हैं वो भी। तो शेन वॉटसन की अगर हम बात करें उनकी परफॉर्मेंस की, तो उनका जो लास्ट मैच था जिसमें वो हारे भी, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ था, तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसमें उन्होंने 47 रन स्कोर किए। जी सोहा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उन्हें सवाल का जवाब पता है या नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? उबैद अरशद बात कर रहा हूँ कश्मीर से और अभी इस्लामाबाद। अरशद बात कर रहे हैं कश्मीर से। अरशद ये बताइएगा कि उस प्लेयर उबैद ये बताइएगा कि उस प्लेयर का नाम बताएं हमें जो जिनका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है और वो इस टाइम लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हैं। आप तो कश्मीर से हैं तो शायद आपको जवाब भी मालूम हो। जी सलमान इरशाद। जी सलमान इरशाद है, कंफर्म है? कंफर्म। जी, आपका आंसर लॉक कर दूं? जी लॉक कर दें, कंफर्म है। जी, अबैद अरशद बात करें कश्मीर से। अबैद, आपको कांग्रेचुलेशन, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आपको yewo.com और उर्दू पॉइंट की तरफ से फ्री टिकट मिलती है। आपकी जो टिकट है वो हमारी टीम ने आपका नंबर नोट कर लिया है, जल्द ही आपके डोर स्टेप पे पहुंचा दी जाएगी। आपको एक बार फिर से मैं मुबारक देती हूँ। ओके सर। अच्छा जी, सलमान हमें सलमान कह रही हूँ, अबैद हमें ये बताइएगा कि PSL 3 में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर को सपोर्ट करें। लाहौर की परफॉर्मेंस देखी आपने? बस लाहौर की परफॉर्मेंस तो देखी है, लेकिन लाहौर के जो राना फवाद हैं उनकी बड़ी खिदमत है क्रिकेट के लिए, उनकी वजह से उनको सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल, उनकी बड़ी खिदमत हैं और वैसे भी वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए बहुत अच्छे से हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा फाइनल में आप किसको देखना चाहते हैं जो फाइनल कराची में होने जा रहा है? इंशाल्लाह फाइनल में लाहौर को देखेंगे इंशाल्लाह। अभी 6 मैच पड़े हैं, अभी हिम्मत नहीं आ रही है। अभी 6 मैचेस बड़े हैं, अभी देखते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अबैद अरशद मौजूद थे, कश्मीर से बात कर रहे थे और ये हमारे दूसरे क्वेश्चन के विनर भी हैं। दूसरे क्वेश्चन की भी पहली कॉल थी। मेरे ख्याल से सारे लोग ही बहुत अच्छा देख रहे हैं मैचेस को, जैसे हमें PSL का फीवर है, बाकी लोगों को भी है। पहली कॉल होती है और बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं। दोनों को मैं मुबारकबाद देती हूँ। पहले क्वेश्चन का सही जवाब दिया था एहसन रज़ा ने, जो कि मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहे थे, जबकि दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है अबैद अरशद ने, जो कि कश्मीर से बात कर रहे
रहे थे। दोनों को yevo.com उर्दू पॉइंट की तरफ से फ्री टिकट्स मिली हैं। सोहा, जैसा आपने फीवर की बात की, जो मैच का फीवर है वो काफ़ी है। हमें अगर पाकिस्तान की बात करें, हमें इंटरनेशनली काफ़ी कॉल्स आई हैं, सऊदी अरब से आई है, दुबई से आई हैं, जर्मनी, इटली, काफ़ी हमें कॉल्स आई हैं। भी देखा जा रहा है जी बिल्कुल, इंडियन फैंस भी स्टेडियम में मौजूद हैं जिन्होंने मैच को काफ़ी इंजॉय किया, जो पिछले दिनों खबर भी चलती रही है टीवी पे। और अब हमने देखना है कि आज जो मैच होने जा रहा है कोयटा और मुल्तान के दरमियान, आज कौन जीतता है और कौन है जो अब स्कोर टेबल पे ऊपर आता है, हमें दिखाई देता है। मुल्तान सुल्तान इस टाइम दूसरे नंबर पर मौजूद है, सबसे ऊपर जो है कराची किंग्स इस टाइम मौजूद है। अब देखना है कि आज मुल्तान सुल्तान किस तरह का खेलता है और कितने पॉइंट्स लेने में कामयाब होता है। हम आपको टॉस का बताएं, मुल्तान सुल्तान टॉस जीत चुका है। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। जो मैच है वो भी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। दोनों टीम्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं, टाकरा भी काफ़ी मज़े का होने वाला है। इसके अलावा रात को जो मैच होगा लाहौर का, फिर से मैच है, उसके लिए भी दुआ करेंगे कि लाहौर जीत जाए। दानियल कल अपनी जो हमारी लास्ट ट्रांसमिशन थी उसमें दानियल ने कहा था कि मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ तो लाहौर जीतेगा, लेकिन लाहौर नहीं जीता। तो दानियल इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सो देखिए, लाहौर नहीं जीता लेकिन उसने ट्राई बहुत अच्छी की है, क्योंकि जिस तरह से वो खेले हैं तो ऐसी हार हमें कबूल है, लेकिन जो पहले मैचेस हैं उसमें काफी बुरा हारे हैं। और तो बिल्कुल इसलिए मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स के फैन को लाहौर कलंदर्स का ही फैन रहना चाहिए, क्योंकि लाहौर कलंदर हारे या जीते हमें उनसे प्यार है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोग चाहते हैं लाहौर कलंदर जीते, क्योंकि लाहौर में प्लेऑफ मैचेस खेले जाने हैं और वो चाहते हैं कराची और लाहौर का फाइनल हो, लोग ये भी चाहते हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या होता है और कौन सी टीम फाइनल में करते रहे। उम्मीद करते हैं कि आगे जो 6 मैचेस बाकी हैं उनमें बहुत अच्छा खेलें। और PSL 3 को जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। जरिया कॉल आप हमें ज्वाइन करते हैं, हमें बताते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से इससे भी ज़्यादा सपोर्ट करें। ये हमारी खेल है, इसे हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। और अब तो वापस पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान भी आबाद हो रहे हैं, हॉकी का खेल भी, फुटबॉल का खेल भी वापस आ रहा है पाकिस्तान। यहाँ पर हमने बात की मैदान आबाद हो रहे हैं, तो नजम सिटी के ट्वीट की बात करते हैं। उनका आज ट्वीट आया जिसके बाद वो कह रहे हैं नेशनल स्टेडियम का जो स्टेडियम है वो रेडी हो चुका है। तो उन्होंने कहा रेडी हो जाए सब, क्योंकि फाइनल वहाँ पे होने वाला है। तो कराची वाले जो हैं, बल्कि पूरे मुल्क से लोग वहाँ पर मैच देखने आएंगे। तो आज का जो मैच है वो तो होने वाला है शारजा में, लेकिन फाइनल जो है वो कराची में खेला जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैच शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम अपनी ट्रांसमिशन को खत्म करते हैं। यहाँ पर आपको ये बता दें, टॉस हो चुका है, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। जी, इसी के साथ हमें इजाजत दें, आप भी मैच देखें। कुछ ही देर बाद आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।